जय शिव शक्ति। आज मैं आपके साथ अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट है, तो उसको खुद को अगर चश्मे लगे हैं, उसका हाई पावर का चश्मा है, नंबर्स ज़्यादा हैं, तो लोग जज करते हैं कि ये आई स्पेशलिस्ट होते हुए भी इसको चश्मा है, ये खुद अपनी आंखें ठीक नहीं कर पाया, दूसरों की क्या आंखें ठीक करेगा। या फिर कोई और डॉक्टर किसी और चीज़ का स्पेशलिस्ट, या हीलर्स को ले लीजिए। लोगों की ये सोच होती है कि अगर दुनिया को ठीक करने वाले इंसान भी किसी परेशानी से जूझ रहा है, उसके साथ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बीमार हो रहा है या उसे बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है, कुछ समय के लिए वो ठीक नहीं है या बेटर फील नहीं कर रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ गई है उसके साथ में, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो हीलर है, वो तो डॉक्टर है, वो तो अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए था, यानी वो दूसरों को कैसे ठीक करेगा? तो मैं ऐसे सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। बीमारियाँ, परेशानियाँ, सिचुएशंस हर किसी इंसान की लाइफ में आती हैं। वो ये देख करके नहीं आती कि मैं डॉक्टर के घर जा रही हूँ, किसी स्पेशलिस्ट के घर जा रही हूँ या किसी हीलर के घर जा रही हूँ जिसके पास में डिवाइन एनर्जी है, जो एनर्जीज से बातें करता है या एनर्जीज के साथ में डील करता है, तो उसके घर मुझे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, जब तक मैंने भी ये चीज़ें नहीं जानी थी, कभी एक सेकंड के लिए ख्याल आता, फिर तुरंत ही उसका आंसर भी आ जाता, क्योंकि मेरी चेतना का लेवल कुछ अच्छा था, चेतना थी मेरे अंदर। तो मुझे यही ख्याल आता था कि ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो सकता है, सबके लिए एंट्री है, हर चीज़ के लिए, हर परेशानी के लिए, हर डिजीज़ के लिए। लेकिन आप कितना अवेयर हैं, आप क्या उसे क्योर कर पा रहे हैं? क्या आप राइट टाइम पर उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपके साथ में इशू स्टार्ट हो रहा है या कहीं कोई परेशानी आ रही है? तो क्या आप सही डिसीजन लेकर के उसको क्योर करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उसे हील करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ये होती है सही रास्ता उस चीज़ से ओवरकम करने का। तो कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी स्पेशलिस्ट है, तो उसके पास में कोई परेशानी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमारी अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। दूसरा, हमारे कर्म बंधनों पे, हमारे प्रारब्ध पे पर डिपेंड करती हैं, उन्हीं के कारण आती हैं। आपको कुछ दिन उसके साथ में डील करना होता है, आप उससे कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे काम रहते हैं, ये आपका एक लेवल चेक किया जाता है। और प्रारब्ध जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने कल कुछ किया था या इस जन्म में इतने पाप किए हैं या कुछ किसी के साथ में बुरा किया है इसलिए आज हमें ये फल मिल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आज हम जिस भी बॉडी के साथ में हैं, जिस भी कैरेक्टर में हैं, तो वो आज हैं, इस जन्म में हैं। हमें नहीं पता कि इससे पहले हम कितने जन्म लेकर के आ चुके हैं, हमने कैसे कैसे कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे आगे जन्म मिलते गए, हम उसे अपने प्रारब्धों को, अपने कर्मों को करते गए, प्रारब्ध बनाते गए। ये जो आज का जीवन है हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इसके पहले के कई जन्मों में हमने क्या क्या किया, उसके हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक के बदले हमें आज फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक हीलर को कोई परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या एक डॉक्टर को अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो अरे ये तो डॉक्टर है, ये तो तुरंत एक दिन में ठीक हो जाना चाहिए, ये तो स्पेशलिस्ट है, ऐसा नहीं होता है। जैसा और दूसरे लोगों पे दवाइयाँ काम करती है, जितना समय लगता है, जैसे एक हीलर की लाइफ में होता है कि हीलिंग जब दी जाती है तो समय लगता है, जितना समय लगना है किसी परेशानी के लिए, किसी डिजीज़ या किसी इशू से ओवरकम करने के लिए, जितना समय लगना है किसी दूसरे को दे करके, उतना ही समय उसको खुद को भी लगेगा। और एक बात और बता दूं कि जो हीलर्स होते हैं उनकी लाइफ में तो बैक टू बैक चैलेंजेस आते हैं, रेगुलर आते हैं, जितना एक कॉमन इंसान की लाइफ में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा बैक टू बैक आते हैं, क्योंकि उनकी हर दिन परीक्षा होती है, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ से डील नहीं कर रहा है,
वो डिवाइन एनर्जी के साथ में जुड़ा है। और डिवाइन एनर्जी मतलब खुद परमात्मा जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उन्हीं की एनर्जी हर जगह फ्लो कर रही है, फ्लोट कर रही है। और हीलर्स उसी एनर्जी से बात करते हैं, उसी एनर्जी के साथ डील करते हैं। तो आप इतने एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो डेली चेक करते हैं, डेली आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या अभी भी आप अडिग हो इस चीज़ को लेने के लिए, इस चीज़ का साथ निभाने के लिए, जिस पाथ पर आप निकले हो लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, क्या आप इसके लिए अभी भी अडिग हो, क्या आप चाहते हो अभी भी। तो डेली चैलेंजेस आते हैं, डेली परीक्षाएं होती हैं। और हीलिंग में और कुछ नहीं होता। हीलिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आपकी सोल को क्लीन किया जाता है, आपकी सोल को क्लीन किया जाता है, आपके माइंड को क्लीन किया जाता है, नेगेटिविटीज रिमूव की जाती हैं। जब आपकी सोल क्लीन होती है, आपका दिमाग क्लीन होता है नेगेटिविटी से, तो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी माइंड एंड सोल मिलाकर के एक बॉडी है, एक इंसान है। तो ये तीनों जब क्लीन होंगे तो ये एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक मत होंगे। इन तीनों का बैलेंस होने का एक सटीक मतलब है एक मत होना। मैंने अभी कोई एक डिसीजन लिया, मेरा मन कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, अंदर से कोई आवाज़ कुछ और आ रही है, इसका मतलब सब डिसबैलेंस है, आप कभी उस काम को नहीं कर पाओगे। जब ये तीनों अलाइन होंगे, यानी मुझे कोई काम करना है, मेरे दिमाग ने यस बोला कि यस इसी तरीके से होगा, और मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हाँ बिल्कुल होगा और ये हो जाएगा, एकदम सही, 100% सही है। तो इसका मतलब ये तीनों का एक मत है, यानी ये तीनों संतुलित हैं। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तो आप हर परीक्षा से, हर इशू से फटाफट ओवरकम करते हैं। तो यही है एनर्जी हीलिंग। और प्लीज़ मिसगाइड मत होइए कि एक डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता, एक हीलर को परेशानी नहीं आ सकती, सबकी लाइफ में आती है और सब अपनी तरीके से अपने आप को ठीक करते हैं। दुनिया के लिए अगर कुछ हीलिंग या कुछ सॉल्यूशंस लेकर के वो बैठे हैं तो खुद के लिए तो हैं ही और सबके लिए सेम है। तो यही एक भ्रम था जो मुझे लगा था कि लोगों के मन में है। तो प्लीज़ अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा इस तरीके से जैसे मैंने समझाया इस तरीके से सोचना शुरू करिए। आपका भी कल्याण होगा और बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। आपका भी माइंड, सोल और बॉडी अलाइन होना शुरू हो जाएगी और यही आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय शिव शक्ति।